मुकेश, पूरे देश के सामने बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त केंद्र और राज्य सरकारों के सामने कि लॉकडाउन 4 के बाद आखिर क्या। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अब केंद्र सरकार ने इस पे राज्यों से मशविरा कर लिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बैठक भी हुई है। अब माना जा रहा है कि जल्दी ही इस पे कोई न कोई नतीजे पर केंद्र पहुंच जाएगा। हालांकि जो सूत्र जो हमें बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि अब अधिकांश चीजें खोल दी जाएंगी। अगर लॉकडाउन 5 किया भी गया और कुछ तो उसमें कुछ चीजों पे ही प्रतिबंध रहेगा। वो हो सकता है कि स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और जो बड़े आयोजन होते हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, यानी कि शादी ब्याह के हों, या फिर जो राजनीतिक रैलियां वगैरह होती हैं, इन तमाम जो बड़े जहाँ पे काफी लोग जुटते हैं, ऐसी चीजों को पूरे देश में भले प्रतिबंधित रखा जाए, लेकिन जो बाकी कामकाज, सेवाएं और लोगों के सामान्य रूटीन के काम हैं, उन सबको खोला जा सकता है और अधिकांश चीजें जो कंटेनमेंट जोन होगा उन तक सीमित रखी जाएंगी, वहां पे प्रतिबंध बढ़ाए जाएंगे। जी, कृपया। मुकेश, सही कहा आपने। देश में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, चाहे अर्थव्यवस्था के हाल हो या रोजगार का मुद्दा हो या फिर उन लोगों की स्थिति जो कि अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो गए, लेकिन इन सब के बीच जब आंकड़ों पर नजर डालें, कोरोना वायरस के इन आंकड़ों पर जो कि हाईएस्ट अभी पिछले 2 दिन के अंदर नजर आए, लगातार 7,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ऐसे में चुनौती किस प्रकार से निपटने की है और कैसे मुकेश ये जो तमाम राहत हम दे दें, सरकार दे आम जनता तक, ऐसे में क्या संक्रमण का चक्र रुक जाएगा? इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? क्या दोहरी जिंदगी इस वक्त यहाँ पर जीनी होगी आम जनता को, क्योंकि संक्रमण के चक्र को रोकना भी जरूरी है और अर्थव्यवस्था को संभालना भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि कल जो योजना आयोग, नीति आयोग के सदस्य हैं वीके पॉल, और एम्स के वो एचओडी रहे हैं पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट के, तो उनका भी यही कहना था कि सरकार की रणनीति अब ये है कि चीजों को खोला जाए, जिंदगी पटरी पे आए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कभी भी मरीजों की संख्या इतनी अधिक न हो जाए कि उन्हें संभाला न जा सके। जो सेवाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, अस्पताल के बेड हैं, वो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहें मरीजों की संख्या के मुकाबले। तो अगर संख्या तो बढ़ ही रही है और ये भी देखने में आ रहा है कि कई जगहों पे तो स्थिति बहुत बुरी हो रही है, जहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर अस्पतालों में भी बहुत स्थिति बुरी हो रही है। इसके बावजूद सरकार के जो लेकिन आंकड़े हैं, उनके मुताबिक ऐसी स्थिति अभी फिलहाल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए ऐसे में कुछ रियायतें जारी रखी जा सकती हैं, और जब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लगेगा कि मरीजों की संख्या इतनी अधिक हो रही है कि उनके लिए पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तब वो दोबारा से सख्तियां बढ़ेंगी और लॉकडाउन और बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बेहद ज़रूरी है इस विषय को लेकर बातचीत करना।